रावलपिंडी के मदरसे की तालिबा से ज्यादती का मुल्जिम अबूरी जमानत के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार। तालिबा ने इल्ज़ाम लगाया था कि एक खातून टीचर ने भी वारदात में मुल्जिम का साथ दिया। इससे पहले भी एक तालिबा से ज्यादती की गई। 17 अगस्त को दर्ज मुकदमे में पुलिस ने एक हफ्ता गुजरने के बावजूद कार्रवाई नहीं की। खबरें मीडिया पर चली तो अबूरी जमानत कराने वाले मुल्जिम को एक और मुकदमे में धर लिया। ज्यादती की तस्दीक के लिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। लाहौर में खवातीन से ज्यादती के वाकयात थम न सके। मेलसी से लाहौर पहुंचने वाली मां बेटी से 2 अफराद की ज्यादती। मुतासरा खातून अपनी 15 साल बेटी के हमरा मेलसी से लाहौर पहुंची थी। ऑफिसर्स कॉलोनी जाने के लिए रिक्शे पर सवार हुई। रिक्शा ड्राइवर ने साथी की मदद से वीरान जगह पर ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया और उनसे मोबाइल फोन और 5000 रुपए भी छीन कर फरार हो गए। मुतासरा खातून की थाने में दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। रिक्शे का नंबर नोट होने के बायस दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। CCPO लाहौर का कहना है कि मुल्जिमान को सजाए मौत दिलवाने की कोशिश करेंगे। एक गिरफ्तार मुल्जिम रेप केसेस में रिकॉर्ड याफ्ता भी है। लाहौर में रिक्शा सवार खातून पर हमला करके नाजेबा हरकत करने वाला मुल्जिम ट्रेस होने के बावजूद गिरफ्तार न हो सका। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हफ्ते के रोज़ दावा कर चुके कि मुल्जिम ट्रेस हो गया। पुलिस ने आज इस वाक़े की वीडियो बनाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी। असल मुल्जिम अब तक पुलिस की पहुंच से दूर। मीनार पाकिस्तान पर खातून से दस्तदराजी और उसे बेलिबास करने के इल्ज़ाम में मज़ीद 34 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान को जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से पकड़ा गया। मज़ीद 20 को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। अब तक मुतासरा खातून से मुल्जिमान की शनाख्त नहीं करवाई गई। पुलिस का कहना है कि इस केस में 71 साल बुजुर्ग की गिरफ्तारी गलती से हुई। गिरफ्तार करने वाले अहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करने वाले दहशतगर्दों को तशद्दुद से रोकने के लिए आला इख्तियाराती कमीशन बना दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे के जराये के हवाले से दावा, कमीशन TTP पर दबाव डाल रहा है वो पाकिस्तान से मुमकिना माफी के बदले अपने मामलात हल करे और अपने खानदान के साथ पाकिस्तान मुंतकिल हो जाएं। तालिबान ने यकीन दिलाया है कि अफगान सरजमीन का आदम TTP को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अफगानिस्तान के हालात की वजह से CPEC और अहम हो गया है। बाज़ दस्ताने पहने हाथ नहीं चाहते पाकिस्तान आगे जाए। शेख रशीद की वजारत दाखिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अफगान मुहाजिरीन से मुताल्लिक कोई दबाव नहीं। बाज़ ममालिक ने जहाज़ खड़े करने के लिए इजाज़त मांगी है। अफगानिस्तान से आमद पर डिप्लोमेट्स और दीगर को 1 माह का वीज़ा दे रहे हैं। ये भी कहा कि मौलाना फजल रहमान की सियासत शायद अफगानिस्तान की वजह से अच्छी हो जाए। मरियम नवाज ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मांगी होती तो काबीना में ज़रूर ये मामला उठाते। अमरीका और बरतानिया को तालिबान की वार्निंग, 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से इनखला मुकम्मल नहीं किया तो तालिबान का रद्द अमल आएगा। इनखला मुकम्मल न होने को कब्जे में तौसीह समझा जाएगा। तालिबान तर्जुमान सोहेल शाहीन का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। ये भी कहा कि इनखला की तारीख बढ़ाने से बदएतमादी पैदा होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं इनखला में ताखीर नहीं होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म की जानिब से इनखला की तारीख बढ़ाने का मुतालबा मुतवक्किल। पहले ये तय कर लें कि वोट चोरी करना है या अवाम की राय का एहतराम करना है। नून लीग के शाहिद खान अब्बासी का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वोट को कौन इज्जत देता है कौन इज्जत नहीं देता ये ट्रुथ कमीशन में पता चलेगा। नून लीग का अफगानिस्तान से मुताल्लिक खारजा पॉलिसी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का भी मुतालबा। शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि अफगानिस्तान से मुताल्लिक फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। कराची के मुतादिद वैक्सीनेशन सेंटर्स में एस्ट्राजेनेका नायाब हो गई। सिंध भर में सिंगल डोज वैक्सीन कैंसाइनो खत्म हो गई। सूबे भर में अगस्त के 22 दिनों में अब तक की सबसे ज्यादा 591 हलाकतें रिपोर्ट। जुलाई में 543 अफराद जाँ बहक हुए थे। कराची में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 13% हो गई। हैदराबाद में 9% रिकॉर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 7%। बहावलपुर में 13, रावलपिंडी में 11.5% और लाहौर में 9% रिकॉर्ड की गई।
वज़ीर आज़म ने रमीज़ राजा को नए चेयरमैन PCB बनाने का इंदिया दे दिया। एहसान मानी को अगले 3 साल के लिए तौसी न देने से आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म रमीज़ राजा का नाम बतौर मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भिजवाएंगे। जमैका टेस्ट में वेस्टइंडीज को पहली इनिंग्स की इब्तिदा में ही मुश्किलात का सामना। तीसरे दिन के इख्तिताम तक 3 विकेट्स पर 39 रन बना लिए। शाहीन आफरीदी ने 2 और फहीम अशरफ ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स 9 खिलाड़ी आउट होने पर 302 रन पर डिक्लेयर कर दी। फवाद आलम की जिम्मेदाराना बैटिंग करियर की 5वीं सेंचुरी बनाई। 124 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कराची में 8 साल से ज़ेर इल्तवा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा मंसूबा रेड लाइन आइंदा 90 रोज़ में शुरू होगा। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह का ऐलान। कहा एशियाई तरक्याती बैंक ने कर्ज की फराहमी का मुआहदा किया। मंसूबे में सिंध हुकूमत का शेयर $75 मिलियन है। 26 किलोमीटर रेड लाइन BRT में 24 स्टेशन होंगे। 213 बसेस चलेंगी। रेड लाइन मेट्रो मॉडल कॉलोनी, एयरपोर्ट, सफूरा चौरंगी, मौसमियात, यूनिवर्सिटी रोड से नुमाइश चौरंगी तक रेड लाइन मेट्रो चलेगी। पाकपतन में 6 माह पहले पसंद की शादी करने वाले जोड़े को घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने कत्ल को जायदाद का तनाज़ा करार दे दिया। मकतूल फयाज के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। प्रॉक्सी के जरिए 99% लोग टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, तो 1% के लिए क्यों पाबंदी है? दुबई या यूरोपीय ममालिक में टिकटॉक को क्यों बंद नहीं किया जाता? PTA क्यों पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करना चाहती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सवालात। PTA और टिकटॉक में बात चल रही है, जल्द पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। PTA की यकीन दहानी। अदालत ने पाबंदी का मामला वफाकी काबीना में रखने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों को हिरासत करने से मुतालिक असखुद नोटिस पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे पर अमल दरामद रोक दिया। असखुद नोटिस का इख्तियार किस अंदाज में इस्तेमाल हो सकता है, अदालत ने सवाल उठा दिया। अटॉर्नी जनरल वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ इस नुक्ते का जायजा लेंगे, असखुद नोटिस इस अंदाज में हो सकता है या नहीं। समाअत बुध तक मुलतवी। 2 रुकनी बेंच ने सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर असखुद नोटिस लेते हुए विफाकी इदारों और सरकारी वकला को नोटिस जारी किए थे। लंदन में मरियम नवाज के साहबजादे के निकाह की तकरीब। कुछ बिन बुलाए मेहमान और बाराती भी पहुंच गए। होटल के बाहर PTI के हामियों का इकट्ठ। नून लीग के हामियों से टाकरा। पहले उलझन, फिर सुलझन और फिर डांस गाना भी हुआ। पाकिस्तानी कैब ड्राइवर ने सारे रंग जमाए। मजमा इकट्ठा हुआ तो ट्रैफिक मुतासिर हुआ और पुलिस भी पहुंच गई। तहरीक इंसाफ के एक हामी ने अपनी ही पार्टी को लताड़ दिया। बोले व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कॉल दी गई थी लेकिन कोई एक नहीं पहुंचा। ये भी कहा कि उन्हें लातें मारी गई। मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफ्तर के निकाह की लंदन में तकरीब। नून लीगी रहनुमा ने तकरीब में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। बेटे के निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। बेटे और बहू को दुआ भी दी। जाती उम्रा में मरियम नवाज के घर को भी बरकी कुमकुमों से सजाया गया। क्या तालिबान वादी पंशेर पर कब्जा हासिल कर पाएंगे? मुखालिफिन के गढ़ पर कब्जे के लिए तालिबान की अहमद मसूद की शिमाली मज़ाहमती फ़ौज से झड़पें जारी। तालिबान के अपने 300 जंगजू मारे जाने की तरदीद। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि पंशेर तालिबान के मुहासरे में है। तालिबान जंगजू 3 अतराफ से पंशेर के दाखिली रास्तों पर तैनात हैं। कोशिश है अब भी मसला मुज़ाकरात से हल हो जाए। सूबे बगलान के ज़िला बनूम, पुलहिसार और देहसला पर मुकम्मल कब्जे का दावा। साबिक नायब सदर अमरुल्लाह स्वाले ने भी पंशेर में पनाह ले रखी है। काबुल के हामिद करज़ाई एयरपोर्ट पर बैरून ममालिक जाने के ख्वाहिशमंदों की बड़ी तादाद अपनी बारी के इंतजार में बदस्तूर मौजूद। एयरपोर्ट के अंदर जाने के तमाम रास्ते बंद। बैरूनी जानिब तालिबान सिक्योरिटी पर मामूर। तालिबान कब्जे के बाद कंधार के बाजारों में अद्वियात की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। भारत के अफगानिस्तान के साथ ट्रांजिट मुअत्तल करने के बाद पाकिस्तान के साथ खुश्क मेवे का कारोबार अब भी पाकिस्तानी रुपए में जारी। जियो न्यूज़ की टीम्स अफगानिस्तान में कवरेज के लिए मौजूद।
के क्वेटा ले जाता हूँ, तो इस पर बहुत अच्छी मजदूरी हो जाती है हम लोगों का। आजकल तालिबान का हुकूमत है, कोई असर पड़ा है? नहीं, अभी तक तो इसमें कोई असर नहीं पड़ा है। काम चल रहा है हम लोग, और काम का जो सिलसिला है वो बॉर्डर के साथ है। बॉर्डर जब खुला होता है तो काम बिल्कुल सही जाता है, बॉर्डर जब बंद होता है तो काम का फिर फ्रांस में रिवायती हरीफों मुर्सीली और नीस के मैच के दौरान फुटबॉल ग्राउंड मैदान जंग बन गया। लड़ाई खिलाड़ी के बोतल वापस मजमे में फेंकने पर शुरू हुई। अमला, कोचेज और बोर्ड मेंबर भी लड़ाई में कूद पड़े हैं। और स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा में रियल मैड्रिड और लेवेंटे का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। दिफाई चैंपियन एटलेटिको मैड्रिड ने एल्चे को 1-0 से हरा दिया। रियल सोसिडेड ने अपना मैच 1 गोल से जीत लिया। ला लिगा के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।